हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और वर्डप्रेस की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। इसमें बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस को जो है वो एक सर्वर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं अपनी मशीन के ऊपर। तो उससे पहले कुछ चीज़ समझना हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है। हमें सर्वर टू क्लाइंट आर्किटेक्चर समझना ज़रूरी है कि सर्वर टू क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखें आपके पास बेसिकली क्या है कि यहाँ आपके पास एक सर्वर है, ठीक है ना। इस सर्वर के ऊपर आपकी कोई ना कोई एक वेबसाइट जो है या वेब एप्लीकेशन या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और यहाँ और आप चाहते हो कि यार पूरी दुनिया के लिए वो सॉफ्टवेयर क्या रहे, विजिबल रहे, पूरी दुनिया से लोग आके उसको इस्तेमाल कर सकें, उस तक एक्सेस कर सकें। अगर वो मेरी मशीन के ऊपर है तो सिर्फ मैं ही उसको एक्सेस कर पाऊँगा, लेकिन जब वो किसी ऑनलाइन सर्वर के ऊपर चली जाएगी तो फिर क्या होगा कि यार इंटरनेट के थ्रू जो ये क्लाउड बना हुआ है, बेसिकली इंटरनेट के थ्रू कोई भी यूज़र उसे दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक वेबसाइट अमेरिका में किसी सर्वर के ऊपर जो है वो डिप्लॉयड है और हम मतलब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उस साइट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास बेसिकली ये क्या है, ये सारे क्लाइंट्स हैं और इंटरनेट के थ्रू हम सर्वर पर पड़ी उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और डायग्राम आपके पास, जैसे कि आपके पास सर्वर है, ठीक है ना। ये आर्किटेक्चर आपको समझना नहायत ही ज़रूरी, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो और वेब जाहिर सी बात है कि आप किसी ना किसी एक ऑनलाइन सर्वर के ऊपर ही उसको डिप्लॉय करोगे ताकि दूसरे यूज़र्स को इस्तेमाल कर सकें। आपने अपने सिस्टम की हद तक वो वेबसाइट को बनाना नहीं है। तो आपने तो बेसिकली क्या करना है कि यार बाहर से कस्टमर्स वगैरह उनको गेन करना है, तो ये सारी चीज़ें। तो देखें आपके पास एक सर्वर है, एक पीसी है, एक स्मार्टफोन है और एक लैपटॉप है। ये इंडिया में पड़ा हुआ है, ये अफ्रीका में पड़ा हुआ है, ये न्यूजीलैंड में पड़ा हुआ है और ये जनाब जो आपका सर्वर है वो अमेरिका में पड़ा हुआ है। तो यहाँ ये अपना न्यूजीलैंड वाला बंदा भी इसको एक्सेस कर रहा है वेबसाइट को, अफ्रीका वाला भी कर रहा है, इंडिया वाला भी कर रहा है। तो ये बेसिकली जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। अच्छा, अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक हो गया। एक तरीका तो ये कि यार हम ना एक ऑनलाइन सर्वर ख़रीदें और उस ऑनलाइन सर्वर के ऊपर अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। लेकिन चूंकि ये एक थोड़ा कॉस्टली तरीका है, इसमें आपकी कॉस्ट भी जाएगी और ऑल्दो आपके पास फ्री रिसोर्सेज हैं, लाइक मेरे पास ट्रिपल वेब होस्ट की जो है वो सर्विस अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ कि एक सर्वर पर ले सकता हूँ फ्री का और उसके ऊपर जो है वो मैं अपनी इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ, लेकिन ये तरीका मैं फ़िलहाल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। देखें इसका डाउनफॉल मुझे क्या लगा, इसका डाउनफॉल सिंपली जो मुझे लगा है ना, देखें आपकी साइड क्या कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि यार आज आपकी साइट आपने इसके ऊपर काम किया, आपकी साइट इसके ऊपर चल रही है क्योंकि ये फ्री होस्टिंग आपको दे रहा है और फ्री डोमेन भी आपको दे रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद कोई मसला आ गया तो ये फिर मतलब फ्री की चीज़ कहाँ देर तक चलती है। ज़रूरी नहीं है कि फ्री की चीज़ ज़्यादा देर तक चले, 2 दिन तक चलेगी, तीसरे दिन कोई बग आया होगा जिसकी वजह से आपकी साइट क्रैश कर जाएगी और आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये जो हमारे पास तरीका था ना, ये हमारे पास एक ऑनलाइन सर्वर का तरीका था। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है, एक होता है हमारे पास ऑनलाइन सर्वर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास ऑफलाइन सर्वर। ठीक है, अब देखें फ़र्क बेसिकली क्या होता है ऑनलाइन सर्वर का। जैसे कि मैंने ये ट्रिपल होस्ट वेब होस्टिंग की मिसाल आपको दी, ये जैसे सर्वर पड़ा हुआ है, ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है। मैंने अपनी साइट यहाँ पे आके जो है वो डिप्लॉय कर दी और दुनिया के किसी भी से दूसरे यूज़र आके उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एक ऑनलाइन सर्वर है। ठीक है, ऑनलाइन सर्वर को आपको परचेज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे आपको ऑनलाइन से अमेज़ॉन वेब सर्विसेज होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ऑनलाइन सर्वर की एग्जांपल है। आपने अपनी वेबसाइट किसी और के सर्वर के ऊपर, किसी और के कंप्यूटर के ऊपर आके जो है वो डिप्लॉय की और आप उसको दुनिया के मतलब यूज़र को एक्सेस करवा रहे हो। एक तरीका आपके पास है ऑफलाइन सर्वर। ठीक है, अब ऑफलाइन सर्वर बेसिकली देखें क्या होता है कि यार ये मेरी एक मशीन है, ठीक है ना, ये पूरी मेरी एक मशीन है, सही है। अब इसको भी मैं एक सर्वर बना सकता हूँ और उसको मैं इसके ऊपर वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं एक ऑनलाइन सर्वर के ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे भाई क्या होगा, मेरी कॉस्ट बचेगी। मुझे फ़िलहाल प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए चाहिए, तो इट्स बेटर टू बी कि यार हम जो है वो ऑफलाइन सर्वर के साथ जाएँ ना कि ऑनलाइन सर्वर के साथ जाएँ, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर एक तो अगर आप फ्री का यूज़ करोगे जैसे कि ट्रिपल वेब होस्टिंग है और भी बहुत से हैं, तो उसमें कुछ टाइम तक आपकी साइट्स मौजूद तो रहेंगी लेकिन बाद में हो सकता है वो क्रैश कर जाए, आपको ना मिले, क्योंकि यार फ्री की चीज़ है, आप कब तक रिलाई करोगे। ठीक है,
तो हम जो हैं वो ऑफलाइन सर्वर को यूज़ करेंगे अपनी इस मशीन के ऊपर, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप मैनुअली करते हो या तो आप ऑटो करते हो। मैनुअली का मतलब ये होता है कि यार आप एक सर्वर यूज़ करते हो, जैसे कि अपाची सर्वर को आपने क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। और अपाची सर्वर के थ्रू आप क्या करते हो कि यार एक एसक्यूएल वगैरह सेटअप करते हो और यहाँ से आप इस चीज़ को यूज़ करते हो और मैनुअली जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देते हो। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल रखना चाह रहा हूँ, और सिंपल इस वजह से रखना चाह रहा हूँ कि यार जो न्यू बिगिनर्स हैं, हो सकता है उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रबल मेकिंग हो। तो हम एक काम ये करते हैं कि यार हम ऑटो कॉन्फ़िग करते हैं, यानी कि हम मैन्युअली वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, मैं अपाची सर्वर को भी डाउनलोड करूँगा, फिर मैं वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करूँगा वर्डप्रेस और की साइट से, और वो एक स्क्रिप्ट होगी और उसको मैं यहाँ पे आके एम्बेड कर दूँगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरे पास एक और चीज़ होती है जिसको मैं कहूँगा बिटनामी वर्डप्रेस, ठीक है। अब देखें, बिटनामी वर्डप्रेस आपके पास क्या है कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपकी मशीन को एक सर्वर के साथ साथ वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करके दे देता है। बाकी तो जैसे जैम्प सर्वर हो गया, ठीक है, अपाची सर्वर हो गया, ये आपको बेसिकली क्या करके दे रहे होते हैं, जैम्प अपाची, ये आपको सिर्फ एक सर्वर बना के दे रहे होते हैं। यहाँ आपके पास आपकी कोई वेबसाइट, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल मैनुअली आपको करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मामूली सा मुश्किल है, और मैं अभी आपको उसमें जो है वो नहीं ले जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यार जितनी चीज़ों को सिंपल रख सकूँ और मेन फोकस हमारा वर्डप्रेस की तरफ हो। तो ये रीज़न उस चीज़ का। अच्छा, यहाँ ये इस चीज़ का लिंक है, बिटनामी स्टैक वर्डप्रेस। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आप सिंगल टियर क्लाउड के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, जो, और अच्छा कंटेनराइज भी बना सकते हो, जैसे कि डोकर और कुबरनेटिस। ये चीज़ें क्या होती हैं, डोकर और कुबरनेटिस, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप डोकर और कुबरनेटिस सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियोज़ अपलोड है। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं यार, इसको डाउनलोड कर सकते हैं मैक के लिए, लिनक्स के लिए और वर्चुअल मशीन्स के लिए। तो मेरे केस में मेरे पास विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ के लिए इसको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर सकता हूँ, और इंस्टॉल के इस बटन पे आके मैंने क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा तो मेरे पास वर्जन पूछेगा कि यार 4.2-1 विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, सेम इट इज़ लिनक्स और मैक ओएस के लिए। तो मैं यहाँ से आके सिंपली इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, किसी भी फार्म के थ्रू इसको सेलेक्ट करके सिंपली इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये आपके पास इसका क्या है, डाउनलोड करने का तरीका है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, या आप यहाँ पे सिंपली क्या, नो थैंक जस्ट डाउनलोड, तो ये यहाँ से भी आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखें, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, जो कि 201 MB का है। तो खैर मैं अभी इसको फ़िलहाल के लिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आई डोंट नीड टू डाउनलोड इट अगेन, सो लेट्स गो फर्दर। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ अपने सेटअप के ऊपर। अब देखें, यहाँ मेरे पास वर्डप्रेस ये मैनुअली मैंने डाउनलोड की हुई है। अगर मैं अपाची सर्वर बनाता तो मुझे जाके सारा इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मैंने wordpress.org के ऊपर की हुई है, तो हम इस पर फ़िलहाल नहीं जा रहे। हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन है बिटनामी का, उसको मैंने क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसको ओपन करूँगा सबसे पहले, ठीक हो गया। अब ये थोड़ी देर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये मुझसे मांगेगा कि यार यस कर दो, मैं इसको यस कर दूँगा। कंफर्मेशन मांगेगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, ये डिपेंड करता है देखें आपके सिस्टम के ऊपर और आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि वो कितनी जल्दी जो है वो इस चीज़ को मतलब यूज़ करता है। तो ये देखें, बिटनामी की विंडो जो है वो ओपन हो रही है। सबसे पहले मुझसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बोलेगा। यहाँ पे इसके पास स्पेनिश, ब्राज़ीलियन, सिंप्लीफाइड चाइनीज़, कोरियन वगैरह, हर्ब्यू, जर्मन सब है, तो मैं सिंपली इंग्लिश पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, और ये मुझसे कहेगा कि यार इट सीम्स टू हैविंग एन एंटीवायरस वगैरह, वो एंटीवायरस शायद इसको मसला कर रहा होगा। तो मैंने कहा खैर मसला नहीं, आप कंटिन्यू करो, डाउनलोड मतलब इंस्टॉलेशन करो। ये एक स्टेप विज़र्ड है, सेटअप विज़र्ड है। अब इसके ऊपर मुझे सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ मैं जो जो फाइलों का नाम दूंगा, सारी चीज़ों का नाम दूंगा, तो मेरा वर्डप्रेस इस तरह से इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ ये मुझसे दो चीज़ें कह रहा है कि यार वर्डप्रेस तो आपको मैं बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ, साथ में मैं आपको PHP माई एडमिन भी दे रहा हूँ। अब देखें, PHP माई एडमिन का बेसिकली मतलब क्या होता है। PHP माई एडमिन का मतलब ये है कि यार जब भी आपका एक वेबसाइट बनती है, उसका कोई ना कोई एक डेटाबेस होता है, उसका कोई ना कोई एक दिमाग होता है जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यार मैं कहता हूँ कि यार मैं ना मतलब मैं जो है वो 2 साल के बाद जो है वो
क्या कहते हैं कि एमएस करूँगा, या मैं 1 साल के बाद एमएस करूँगा, या कोई भी मैंने फ्यूचर डिसीजंस वगैरह लेने हैं, अब उस चीज़ को याद रखने के लिए मेरे पास क्या होता है, मेरा दिमाग होता है। तो वेबसाइट के अंदर जैसे कि मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी थी और उसको स्टोर करवाने के लिए मेरे पास क्या होता है, डेटाबेस होता है कि यानी कौन सा यूज़र आएगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो वो किसके ऊपर इस्तेमाल होती है, वो पीएचपी माई एडमिन जो कि एसक्यूएल होता है, ठीक है, वहाँ पे डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया। आगे आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी समझने की है। देखें ये कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, ये सी के अंदर इंस्टॉल होगा, बिटनामी का फोल्डर होगा, उसके बाद वर्डप्रेस होगा, उसका वर्जन आ रहा है। मैं यहाँ पे इसके वर्जन को नाम को चेंज करके अपनी साइट का भी नाम दे सकता हूँ। अच्छा, ये बात को आप बिल्कुल जो है वो जहन नशीन कर लें कि अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर एक और नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको दोबारा से बिटनामी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप उसी प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा से नहीं बना सकते, वो प्रोजेक्ट ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीका करना है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट आपने जो है वो एजुकेशन साइट का बनाना है और एक जो है वो आपने ब्लॉग का बनाना है। तो ब्लॉग के लिए आप एक अलग फ़ोल्डर बनाओगे और एक अलग प्रोजेक्ट बनाओगे, और एजुकेशन के लिए आप एक अलग प्रोजेक्ट बनाओगे। आप दोनों को एक साथ नहीं बना सकते। तो इसमें ये होता है कि आपको बिटनामी दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आप जितनी मरतबा इंस्टॉल करना चाहें आप कर लोगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये आपको एक फ़ाइल सिस्टम बना के दे देगा वहाँ पे। किस चीज़ का फ़ाइल सिस्टम बनाएगा, बेसिकली ये आपकी वर्डप्रेस का फ़ाइल सिस्टम बनाएगा। तो फिलहाल मेरे केस में जो मैं वेबसाइट बनाने लगा हूँ, मैं इसको बनाने लगा हूँ एक फ़ोटोग्राफ़ी की वेबसाइट, जिसके अंदर मैं फ़ोटोग्राफ़ी के ब्लॉग्स और फ़ोटोग्राफ़ी के ब्लॉग्स और इसके अलावा ट्यूटोरियल्स दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इसका नाम, शर्जील क्रिएशंस के नाम से मैंने एक ब्लॉग बना दिया है। ये कहाँ बनेगा, ये बिटनामी वर्डप्रेस। अगर मैं शर्जील वीडियोग्राफी का बनाऊँगा तो दोबारा से मुझे बिटनामी को इंस्टॉल करना है, ये बात आप माइंड में रखें। ठीक है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसके लिए इतनी मरतबा बिटनामी को इंस्टॉल करो। अच्छा, ये कह रहा है कि यार आपका रियल नेम क्या है, मैं इसको बता रहा हूँ, मेरा नाम जो है वो शर्जील है। ठीक है, मेरा ईमेल मांग रहा मुझसे, तो मैं चलें ईमेल दे देता हूँ उसको। ठीक हो गया, सही है। अब ये मुझसे जो है वो कह रहा है कि यार आपको लॉगिन होना है, तो उसके लिए क्योंकि ये मुझसे जो है ना अब बैकएंड के लिए मांग रहा है। अब जाहिर सी बात है, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है, एक वेबसाइट का बैक एंड होता है। कि हम बैक एंड में हमें डैशबोर्ड मिलता है जिसके ऊपर हम सारी मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं, सारा खेल खेलते हैं। तो उसके लिए मुझे जो है ना उसको नाम देना, उस तक एक्सेस करने के लिए, और मैं आपको करके दिखाऊँ उसके लिए मैं सिंपल इसको कहता हूँ यार शर्जील मेरा नाम है, और आपने जो करना है यहाँ सिंपल पासवर्ड रख देना है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल पासवर्ड रख दिया है। फ़िलहाल ये मेरे लोकल मशीन के ऊपर है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोई सच है सिक्योरिटी थ्रेट इतनी नहीं है जितनी होती है। और आप उसको इंटरनेट के ऊपर रखोगे तो आप कोशिश करना कि अपना पासवर्ड सिक्योर रखना, अल्फ़ा न्यूमेरिकल पासवर्ड हो, अल्फ़ाबेट्स भी हों, न्यूमेरिकल नंबर्स भी हों, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया, ऑलराइट, नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, ये अभी मुझसे पूछ रहा है कि यार आपका जो अपाची का वेब सर्वर होगा ना, वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, 82 के ऊपर मैं डिप्लॉय कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है ना ये पोर्ट जो है ना करंटली यूज़ नहीं हो रही है। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप 82 कर लें, मुझे इशू नहीं है। आप 80 करते, कोई भी पोर्ट नंबर कर लेते हैं। तो इसने कहा कि यार 82 पोर्ट नंबर मुझे सूटेबल लग रही है, तो मैं 82 नंबर पोर्ट के ऊपर लेके जाऊँगा। ठीक है, मैंने कहा चलें ठीक है। इसने नेक्स्ट कर दिया, और उसने कहा SSL पोर्ट नंबर 447 होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, और ये एसक्यूएल का पोर्ट नंबर है, यानी कि एसक्यूएल इस पोर्ट नंबर के ऊपर डिप्लॉय है। ठीक है, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, ये कह रहा है कि यार ये आपकी वेबसाइट का क्या नाम होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मेरी जो वेबसाइट का नाम होगा ना, उसका नाम होगा शर्जील क्रिएशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि यार मेल वगैरह आपको जाए ना जाए, मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ईमेल्स वगैरह की, और क्लाउड पे भी मुझे नहीं करना, और मैंने सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है। अब देखें, ये कह रहा है कि यार सेटअप इज़ नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉल बिटनामी स्टैक ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि ये अभी इंस्टॉल होने वाली है। तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। तो देखें ये अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इट विल टेक सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेसिंग स्पीड, और आपके रिसोर्सेज स्पीड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। सो आई एम गोना पॉज द वीडियो, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दोबारा आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी इंस्टॉल करदा वेबसाइट के ऊपर जाते हो, और उसके बैकएंड पे जाके किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड आई एम गोना पॉज दिस वीडियो, और थोड़ी देर में हम वापस आते हैं। ऑलराइट, तो आपके पास जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके बाद आपसे ये जो है वो अलाउ मांगेगा। मैं इसको सिंपली अलाउ कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो है वो उसको शायद नेट से कुछ फाइलें वगैरह फेच करके लानी है, तो खैर कोई इशू नहीं है, हम इसको अलाउ कर देते हैं। और यहाँ वापस आते हैं, तो ये अभी इंस्टॉलेशन चल रही है और कॉन्फ़िगर कर रहा है डेटाबेस को।
और जैसे ये डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लेगा तो यू आर गुड टू गो। और आई थिंक इट विल टेक सम टाइम मोर, सो लेट मी जस्ट पॉज दिस वीडियो अगेन। ऑलराइट, सो हमारी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है हमारी मशीन के ऊपर। और अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि यार मैं लॉन्च कर दूं बिटनामी स्टैक को। मैंने कहा नहीं, आप फ़िलहाल लॉन्च ना करें, मैं खुद ही लॉन्च कर देता हूँ। एक्चुअली ये मकसद आपको दिखाना है कि यार आपकी वर्डप्रेस किस फ़ोल्डर डायरेक्टरी के ऊपर पड़ी हुई है, फ़ाइल डायरेक्टरी के ऊपर पड़ी हुई है, और उसको आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसको जस्ट फिनिश कर देता हूँ। और ये फिनिश हो चुकी है। अब मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। अच्छा, और अब मैं आता हूँ सी ड्राइव के ऊपर। सी के ऊपर यहाँ पे आता हूँ और मुझे बिटनामी का एक फ़ोल्डर यहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर मिल रहा है। मैं जैसे इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स पहले के भी पड़े हुए थे, और ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने अभी अभी बनाया है शर्जील क्रिएशंस के नाम से, मैं करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें आपका अपाची सर्वर भी पड़ा हुआ है, और पीएचपी भी पड़ी हुई है, यानी पीएचपी भी आपकी लैंग्वेज पड़ी हुई है, माई की लैंग्वेज भी पड़ी हुई है, एसक्यूएल लाइट भी पड़ी हुई है, स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई है, ऑल दो स्टफ़। और यहाँ पे अगर देखें, ये आपके पास जैसे कि आपकी वर्डप्रेस कहाँ इंस्टॉल है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ, आपकी वर्डप्रेस जो इंस्टॉल है वो यहाँ ऐप्स में आते हैं, वर्डप्रेस में आते हैं, और यहाँ पे आपके पास एच टी डॉक्स का फ़ोल्डर है। एच डी डॉक्स आपका रूट फ़ोल्डर होता है। इसके अंदर आपके पास देखें डब्ल्यू पी एडमिन की फ़ाइल पड़ी, फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, कंटेंट का पड़ा हुआ है, इंक्लूड का पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि डब्ल्यू पी एडमिन के अंदर आपकी बैकेंड्स की फ़ाइल वगैरह होती हैं, एडमिन पैनल की फ़ाइलें वगैरह होती हैं, हम उनको जो है वो ये फ़ाइलों को हम एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। कंटेंट के अंदर मतलब जो तस्वीरें वगैरह आप लगाओगे, जो थीम्स वगैरह लगाओगे, वो सारी यहाँ पे शो होंगी। और इंक्लूड्स के अंदर जो है वो आपके प्लगइन्स वगैरह, थीम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक हो गया। बैक आते हैं, ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं। अब मैं अपनी उस को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मैनेजर विंडो है। मैं जैसे ही इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे कंफर्मेशन मांगता है यूज़र अकाउंट कंट्रोल के थ्रू। मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, कह रहे हैं कि यार गो टू एप्लीकेशन माई पीएचपी एडमिन वगैरह, इसमें सारी चीज़ें हैं। और ये मैनेज सर्वर, यानी कि इसके बैकएंड के ऊपर जो है वो एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर रनिंग है और अपाची वेब सर्वर रनिंग है। तो हमने अभी इसके थ्रू क्या कर दिया, ये हमारी एक जो है वो एक ऑफलाइन सर्वर बन गया है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ मैं गो एप्लीकेशन कर देता हूँ। जैसे ही मैं गो एप्लीकेशन करूँगा तो मेरा ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखें लोकल होस्ट, और यहाँ पे वही पोर्ट नंबर आ रही है जो वहाँ पे असाइन थी हमारे पास। और यहाँ मैं एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे मेरी ये जो है वो वर्डप्रेस की एक डिफ़ॉल्ट थीम के साथ मेरी वेबसाइट ओपन होके आ चुकी, जिसका नाम शर्जील क्रिएशन है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, ऑल दो स्टफ। अच्छा, किसी किसी जगह पे ना यहाँ पे ये लोकल होस्ट आ रहा होगा, और लोकल होस्ट बेसिकली क्या होता है, एक आपकी सिस्टम की या आपकी जो भी आपकी लोकल मशीन की एक आईपी होती है, जैसे कि 127.0.0.1, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास आपका एक सर्वर होता है। लोकल होस्ट लिखो या इस नंबर से आए तो एक ही बात है। अब आगे अगर मुझे ऐसी जो है वो पोर्ट 82 करूँगा तो ये मुझे सेम उसी पेज के ऊपर ले जाएगा जो बिटनामी वाला पेज था, देखें। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा जो है वो इसके ऊपर आऊँगा, यानी कि लोकल होस्ट और 127 आपके पास एक ही है। ये आपकी जो होती है लोकल जो है वो आईपी होती है आपके सिस्टम या लैपटॉप की। अच्छा, अब देखें जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मेरी ये वर्डप्रेस साइट बन के आ चुकी है, और ये मेरी वर्डप्रेस साइट का यूआरएल है। चूँकि ये मेरी लोकल मशीन के ऊपर है तो इस वजह से ये लोकल होस्ट पोर्ट 82, ठीक है, जो पोर्ट नंबर और वर्डप्रेस का एक फ़ोल्डर बना हुआ उसके अंदर ये बन के सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके बैकएंड पे जाना चाहता हूँ तो बैकएंड के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन माइनस वर्ड सॉरी मैं लिखूँगा डब्ल्यू पी फॉर स्टैंड फॉर वर्डप्रेस डैश एडमिन, ठीक हो गया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि यार मैं एक वर्डप्रेस के पैनल के लिए जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जो है अपना पासवर्ड वगैरह यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल अपना नाम दे दिया और वो पासवर्ड दे दिया जो हमने वहाँ पे असाइन किया था। मैंने इसको रिमेंबर मी कर दिया और मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर दिया। तो ये क्या होगा, ये मुझे जो है वो इसके बैकएंड के ऊपर ले जाएगा। तो ये वर्डप्रेस का बैकएंड होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए मेरा पर्पज़ ये कि यार मैं आपको एक फ़िलहाल समझ लें एक ब्लॉग साइट बना के दिखाऊंगा, एक फ़ोटोग्राफ़ी की साइट बनाऊंगा मैं, जिसके ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी के ट्यूटोरियल्स, फ़ोटोग्राफ़ी के पिक्चर्स वगैरह ये सारी चीज़ों को हम अपलोड करना सीखेंगे, ठीक हो गया।
अच्छा, तो ये मेरी वर्डप्रेस का बैकएंड है। अगर मैं फ्रंट एंड देखना चाहूँ तो मैं जैसे कि यहाँ पे आके सुशील क्रिएशन के नीचे विजिट साइड करूँगा तो ये मुझे दोबारा फ्रंट एंड पे आ जाएगा। ये फ्रंट एंड दुनिया को नज़र आता है और बैक एंड जो भी आपका एडमिन वगैरह होता है ये उसको नज़र आता है। ठीक है, आप किसी भी वर्डप्रेस की साइट को चेक करना चाहो, जैसे कि कल भी मैंने आपको दिखाया था, एक साइट थी हमारे पास, मैं मेरे पास ये साइट थी पढ़ लो के नाम से। ये एक ब्लॉग की साइट है, बड़ी उम्दा और ज़बरदस्त साइट है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर सिर्फ मकसद ये कि यार मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो भी साइट अगर वर्डप्रेस पे बनी होगी तो आप उसके लॉगिन पैनल के ऊपर किस तरह से जाओगे, एडमिन पैनल के ऊपर किस तरह से जाओगे। तो उसके लिए आपको स्लैश लिखना पड़ेगा, WP एडमिन लिखना पड़ेगा। और अगर वो साइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी होगी तो आप जो है वो उसके एडमिन पैनल पे जा सकोगे। ठीक हो गया। ये साइट तो बेसिकली एक ऑनलाइन सर्वर के ऊपर हो, जबकि मेरी साइट जो है, जो भी हमने अभी अभी रिसेंटली कन्फिगर की है, वो एक ऑफलाइन सर्वर के ऊपर है। ठीक हो गया, जिसके अंदर आपके पास पोस्ट हैं, मीडिया पेजेस, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और एक कंप्लीट साइट बना के उसको हम क्या करेंगे, ऑफलाइन सर्वर से एक ऑनलाइन सर्वर के ऊपर भी माइग्रेट करवाना मैं आपको सिखाऊंगा। WP माइग्रेट के थ्रू वो इजीली हो जाता है। और चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस भी करते रहें, बिटनामी को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपनी लोकल मशीन के ऊपर जो है उसको एक ऑफलाइन सर्वर बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। और चलें, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।